हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है MCA ज्ञान.in पर। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े MCA एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस और पेपर पैटर्न, जो कि है निमसेट। तो निमसेट का जो एग्जाम है वो टॉप NITs में एडमिशन लेने के लिए और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए भी दिया जाता है। तो निमसेट एग्जाम टोटल 1000 मार्क्स का होता है और इसमें टोटल चार सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला है मैथमेटिक्स, दूसरा है एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा है कंप्यूटर अवेयरनेस और चौथा है जनरल इंग्लिश। तो मैथमेटिक्स इसमें सबसे ज्यादा वेटेज रखता है पूरे एग्जाम में, जिसके आपको टोटल 50 क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। 12 मार्क्स आपको मिलेंगे फॉर ईच करेक्ट आंसर, 3 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। टोटल वेटेज जो है मैथमेटिक्स सेक्शन की वो 600 मार्क्स की रहती है। फिर दूसरा आपका आता है रीजनिंग वाला सेक्शन, जिसके आपको मैथ्स के बाद सबसे ज्यादा वेटेज मिलेगी, जो कि है 40 क्वेश्चंस। इसकी भी अच्छी खासी वेटेज होती है। फिर इस पे मिलता है आपको 6 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर और 1.5 आपके डिडक्ट हो जाते हैं फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। टोटल 240 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है। फिर मैथ्स को करने के लिए आपको 70 मिनट्स मिलेंगे पेपर में। रीजनिंग अटेम्प्ट करने के लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे एग्जाम में। फिर जो पार्ट 3 है यानी कि कंप्यूटर और इंग्लिश, उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको एग्जाम में 20 मिनट्स मिलेंगे। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस और रीजनिंग जैसी ही मार्किंग है इसकी, वही 6 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर और 1.5 डिडक्शन फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। 120 मार्क्स इसका वेटेज है। फिर आपका आता है जनरल इंग्लिश, जिसके सबसे कम क्वेश्चंस रहते हैं, 10 क्वेश्चंस, 4 marks for each correct response and 1 mark is deducted for each incorrect response. टोटल 40 मार्क्स का वेटेज इसका है। टोटल आपके हो जाते हैं 1000 मार्क्स। फिर ये जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं आप इनको पढ़ सकते हैं। Each correctly answered question will be awarded full marks and each wrongly answered question will lead to 25% negative mark. ये वाले इंस्ट्रक्शंस आप खुद रीड कर लीजिए और मैंने ऊपर समझा दिए हैं। फिर निमसेट का अब हम सिलेबस देखते हैं। तो सबसे ज्यादा इसमें मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैथ्स का सिलेबस इसमें बहुत ज्यादा होता है। आपके पूरे 11th 12th की मैथ्स इसमें कवर हो जाती है। पहला है सेट थ्योरी, जिसमें सेट्स के सारे कॉन्सेप्ट्स और ऑपरेशंस आएंगे। फिर PNC आता है इसमें। फिर प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स होता है इसमें, जिसमें प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे। फिर आपके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह पूछा जाता है, आप ये सब पढ़ लीजिए, मैं ऊपर ऊपर से आपको बता दूंगी और इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आपको आता है इसमें अलजेब्रा, फंडामेंटल ऑपरेशंस इन अलजेब्रा, एक्सपेंशन, फैक्टराइजेशन, साइमल्टेनियस लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सब इसमें आता है। डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस, AP, GP, HP पूरा टॉपिक। फिर इसमें आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आपके लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला वगैरह सब कुछ कवर हो जाता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वगैरह सब कुछ। फिर इसमें आता है कैलकुलस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और कुछ बच्चों के लिए सबसे टफेस्ट पार्ट भी है। इसमें आपका लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, डेफिनेट इनडेफिनेट दोनों, और फिर इनका AOD और AOI यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये सब। फिर इसमें आता है वेक्टर्स। वेक्टर्स में भी पोजीशन वेक्टर और वेक्टर्स के ऑपरेशन यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट्स और इसके कुछ एप्लीकेशंस आएंगे। फिर आपका आता है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें सिंपल आइडेंटिटीज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, जनरल सोल्यूशन वगैरह आता है। फिर इसका दूसरा पार्ट है एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसके 40 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें फिर आपका आएगा कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, और वैसे इसमें कुछ दिया नहीं है बट टॉपिक्स यही आते हैं। नंबर सीरीज आएगा, अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, और आप कुछ फिगर्स दे दिए जाएंगे, उनमें आपको आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, मिसिंग नंबर फाइंड करने के लिए आता है। नंबर ग्रिड होता है, उसमें आपको एक मिसिंग नंबर ढूंढना होता है। ऐसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। आप निमसेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी रेफर कर सकते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने के लिए। कॉम्प्रिहेंशन वगैरह भी आ जाता है कभी कभी, कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चंस। फिर आपका है कंप्यूटर अवेयरनेस, जिसमें कंप्यूटर बेसिक्स आते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, CPU, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन CPU, IO डिवाइसेस वगैरह वगैरह।
फिर डेटा रिप्रेजेंटेशन में आपका आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी अरिथमेटिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और वंस टूस कॉम्प्लीमेंट्स, बूलियन अलजेब्रा पूरी आएगी, ट्रुथ टेबल्स, डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स, ये सब आता है, आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में। फिर इसके बाद आपका है चौथा और लास्ट सबसे छोटा सेक्शन जनरल इंग्लिश का। इसमें बेसिक इंग्लिश ग्रामर आती है, आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे जिनमें आपको सिनोनियम, एंटोनियम वगैरह फिल करने होंगे और करेक्ट वर्ड फिल करना होगा आपको और मीनिंग्स बताने होंगे आपको वर्ड के, और कुछ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो ये निमसेट का पूरा सिलेबस है, आप एक बार इसको प्लीज खुद से डिटेल में पढ़ें और देखें कि इसमें क्या क्या आता है, और आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी रेफर कर सकते हैं निमसेट के। वो आपको इंटरनेट पर ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे, और हो सकेगा तो हम भी आपको प्रोवाइड करेंगे निमसेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो आई होप आपको ये सिलेबस और पेपर पैटर्न अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इस पीडीएफ को जरूर पढ़ें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और प्लीज निमसेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को जरूर रेफर करें ये देखने के लिए कि कैसे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। थैंक यू।